नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है और थंबनेल देखकर आप लोग आए हैं कि हम लोग आज अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उसके उसको लेकर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अपठित अपठित गद्यांश में हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, किस तरह से पूछता है, और इसी से पता चलेगा आपको कि लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि लैंग्वेज, जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, पता होगा, हमने पहले भी बताया है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज है, जो भी लेते हैं आप, इंग्लिश ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं, ठीक है, या आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा। अ, आपका टोटल कितने रहेंगे? लगभग 4 पैसेज रहेगा। ठीक है, 4 पैसेज, यानी 4 पैसेज रहेगा, गद्यांश रहेगा। ठीक है, और सभी में, चारों में, मतलब हर एक में 5 सवाल रहेगा। हर एक पैसेज में आपका 5-5 सवाल रहेगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये 5-5 सवाल कितना हो गया? 20 सवाल हो गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सवाल जो है लैंग्वेज का 1.25 नंबर्स का होता है। ठीक है, अब देखिए 1.25 नंबर्स, यानी कि लगभग 20 सवाल का आपको कितना नंबर? 25 नंबर के आसपास, 25 मार्क्स, एक तरह से बोल सकते हैं 25 मार्क्स आपका ये कवर करेगा। लैंग्वेज यानी भाषा, या आप कोई भी भाषा लें। ठीक है, जैसे हिंदी में अधिकतर लोग हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश भी लेते हैं। तो इस तरह से भाषा में आपको टोटल 20 सवाल पूछा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ अपठित गद्यांश ही पूछा जाएगा? आपने तो पहले बताया था कि हमसे संज्ञा के बारे में यानी नाउन के बारे में पूछा जाएगा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में भी पूछा जाएगा, एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमने बताया था। तो देखिए, अपठित गद्यांश में ही उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, जो कि आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एक गद्यांश आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो एक गद्यांश हम लोग कवर करेंगे इसमें। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे चल के बहुत सारे गद्यांश को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एक वर्ड को समझाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, तब जाके आपका 20 में 20 नंबर लाने लायक आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं होता, तो आपका स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है बुक, इसमें से हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास बुक है, देखिए, तो आपका सवाल लिखा होगा कि कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? तो यही सारे वर्ड जो है हम लोग को जानना है, समझना है, तब जाके आपका अपठित गद्यांश बन पाएगा। अब देखिए, अपठित गद्यांश का कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? अपठित गद्यांश हम बोल तो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसका मानने का अनसीन पैसेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा पैसेज, वैसा गद्यांश जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पे नया गद्यांश रहेगा, वो कभी पढ़ा हुआ आपका नहीं रहेगा, कुछ भी आपका गद्यांश दे सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज। ठीक, अब देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको पढ़ते हैं। पहले पहले सभी को मन ही मन में अच्छे से पढ़ लेना है। जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे मन ही मन में अच्छे से पहले एक बार पढ़ लेना है, फिर एक बार फिर से बारीकी से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ना है, और फिर दोबारा बारीकी से पढ़ना है, और क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए पैसेज को पढ़ना है, और क्वेश्चन को ढूंढना है आंसर उसका कहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह हम अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, बोल रहा है कि कृतज्ञता कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण। कृतज्ञता का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई आपका उपकार किया, उसके सद्गुण को महान सद्गुण है, मतलब कोई उपकार हो गया, हेल्प किया, तो उसको आप याद रखते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो ये तो है कृतज्ञता। ठीक है, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई आपका मदद कर रहा है, कोई आपको आप पे उपकार कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको धन्यवाद कहें, थैंक यू बोले। जैसे आपको कोई मदद करता है, थैंक यू बोलते हैं ना, वही कृतज्ञता है। ठीक है, फिर है
यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं और हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं। ठीक, हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है और हमें उसे अपने हृदय को अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए, यानी अंतरात्मा से धन्यवाद देना चाहिए। तो ये तो आपका पैसेज हो गया, एक गद्यांश हो गया। अब देखिए नीचे में जो है सवाल आपका है, ठीक है। अब उस सवाल को पढ़िए, क्या पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, पैसेज से ही पूछेगा, गद्यांश जो दिया रहेगा उसी से सवाल पूछेगा, घबराना नहीं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि धन्यवाद का अर्थ है कि हम। सबसे पहला सवाल है कि धन्यवाद का अर्थ है कि, पहला नंबर सवाल है धन्यवाद, धन्यवाद का अर्थ है कि हम डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है उच्च, ठीक है। आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर भी हम लिख रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। उदास, सी नंबर में है दुखी, और डी नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, कृतज्ञ। अब आप ही लोग बताइए, ये चार ऑप्शन, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि धन्यवाद का अर्थ है कि हम। तो अभी जस्ट हमने पैसेज पढ़ा था, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद देखिए पैसेज पढ़े थे हम लोग कि धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे धन्यवाद का अर्थ क्या हो रहा है, कृतज्ञ हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गोल कर देना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न संख्या दूसरा में क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि महान सद्गुण क्या है। कहने का मतलब महान सद्गुण क्या है, ठीक है। 61 नंबर ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि ये लैंग्वेज लास्ट में पूछता है, ठीक है। 80 सवाल रहता है, सबको पता है, आप लोग को पता है। इसमें से 80 सवाल में क्या रहता है, तो आपका 40 सवाल मेंटल एबिलिटी का रहता है, ठीक है। उसमें से फिर 20 सवाल आपका मैथ का रहता है। तो 40-20-60 इधर हो गया, फिर 61 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो पैसेज हमने लिया है ये आपके परीक्षा में पिछले वर्ष मतलब कोई साल में पूछा गया है, 2022-23 या 24 किसी में पूछा गया है। तो जो सवाल पूछे गए हैं ना उसी को लेकर हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको समझा पाए। अगर कुछ गलतियाँ हो जाती तो उसको आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे सर गलती कर दिया, इसको सुधारने का जरूरत है, ठीक है। तो उस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 2 है कि महान सद्गुण क्या है। पूछ रहा है कि महान सद्गुण क्या है, महान सद्गुण क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन है क्रूरता प्रदर्शन, क्रूरता प्रदर्शन, बी में है, बी में क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन, कृतज्ञता प्रदर्शन। सी में आपका दे रखा है दुख व्यक्त करना, और डी में आपका दे रखा है कष्ट बताना। अब आप ही लोग बताइए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सद्गुण क्या है, तो सद्गुण उसी को बोलेंगे क्रूरता प्रदर्शन को कभी नहीं। क्रूरता मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हैं, जो क्रूर है, ठीक है। तो वो नहीं है, दुख व्यक्त करना हमें दुख हुआ है, सद्गुण क्या है, दुख है नहीं, कष्ट बताता है सद्गुण नहीं। सद्गुण जो है कृतज्ञता को प्रदर्शन करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। फिर देखिए 63 यानी 63 नंबर क्या पूछ रहा है कि अपने या अपनी, अपने या अपनी खाली स्थान में भी कोई कृतज्ञ हो,
कृतज्ञ हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है। अब देखिए पूछ रहा है कि अपने और अपने में भी कोई, अपनी या अपने में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। कैसे कृतज्ञ होगा? तो सद्गुण से कृतज्ञ होगा, सद्गुणों से होगा, या कर्तव्यों से होगा, या विचारों से होगा, या आमदनी से होगा। तो देखिए यहाँ पे समझने लायक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग सद्गुण मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है अपने और अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, ये हो जाएगा। क्यों होगा? कर्तव्य में, कर्तव्य में कोई कृतज्ञ नहीं होता है, कर्तव्य तो अपना एक अलग ही रूप है, आमदनी एक अलग ही रूप है। सद्गुण जो है, सद्गुण यानी यहाँ पे गुण का बात हो रहा है, गुण से ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा विचार। आपके विचार में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 में क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि सहायक शब्द, सहायक शब्द खाली स्थान है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, 65 भी लिख ही लेते हैं। 65 पे पूछ रहा है सद्गुण का अर्थ है। गुण, नायकवाद, बुराई, शांति। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे बोल रहे हैं सहायक शब्द खाली स्थान है, ठीक है। अब देखिए सहायक शब्द क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताएं, कोई आपका सहायता करता है, उपकार करता है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? तो देखिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है कि पैसेज बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या सीखना है, जैसा कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं। तो पैसेज बनाने के लिए क्या क्या सीखना है? तो पैसेज बनाने के लिए यहाँ क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि संज्ञा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, सर्वनाम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्रिया के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और विशेषण के बारे में। यहाँ से तो इतना क्लियर हो रहा है, इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना है तो और सारे क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है तो उससे भी आपको पता चल रहा है कि किस तरह से पूछ रहा है और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे भी तो हम लोग क्लियर हो रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे सहायक शब्द क्या होगा? तो सहायक शब्द क्या? सहायक, किसी का सहायता कर रहा है। जैसे राम राम ने श्याम की सहायता की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैंने उस गरीब को की सहायता की। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संज्ञा है क्या? नहीं। सर्वनाम है क्या? नहीं। संज्ञा के बदले थोड़ी ना आ रहा है सर्वनाम। क्रिया है क्या? क्रिया हो रहा है सहायता करना? नहीं। बच गया क्या? विशेषण। थोड़ा सा और समझाते हैं विशेषण क्यों। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यहाँ पे देखिए विशेषता बतला रहा है कि नहीं, किसी की सहायता कर रहा है तो वो विशेषता हुआ कि नहीं एक प्रकार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। फिर देखिए सद्गुण का अर्थ क्या हो? तो सद्गुण का सिंपल अर्थ है, अर्थ के बारे में भी जानना है, हर एक शब्द का अर्थ के बारे में भी हम लोग को जानना है। क्वेश्चन से ही आपका सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन से ही आपका पता चल रहा है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है,
तो अब देखिए सद्गुण, सद्गुण का अर्थ क्या होता है? नायकवाद यानी वीरता, जो अपने वीरता प्रदर्शन कर रहा है वो सद्गुण कहलाता है? नहीं। बुराई? नहीं। शांति? नहीं। सद्गुण का अर्थ होता है गुण, सद्गुण, अच्छे गुण, उसी को बोलते हैं हम लोग सद्गुण। ठीक है, तो ये एक पैसेज को लेकर हमने समझाने का कोशिश किया कि पैसेज में आपको किस तरह से सवाल बनेंगे, और पैसेज से ही रिलेट करके आपको बताया, गद्यांश से ही रिलेट करके बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पी वाई क्यू के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए भी आप समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बात को समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह से हम लोग लैंग्वेज को पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। संज्ञा पढ़ना हो, सर्वनाम पढ़ना हो, क्रिया पढ़ना हो, विशेषण पढ़ना हो, जो भी ज़रूरत पड़ेगा सभी को कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है, और बाकी हमारी जो टीम है, जैसा कि आप लोग को पता है, एक जो रोशन सर हैं वो आपका मैथ पढ़ाएंगे, और एक नीतीश, नाम है उनका नीतीश मौर्य, रोशन रंजन है, एक नीतीश मौर्य है, तो वो आपका क्या पढ़ाएंगे? तो वो आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे। तो उन सभी का भी वीडियो आएगा, और हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो कल 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं वो ज़रूर जुड़े हमसे। शाम को 3 बजे समय रखा गया है हमारे ऑफलाइन बैच द चैम्पियन क्लासेज अकबरपुर, जो कि को पता बता दे, अकबरपुर नेमदारगंज रोड, शिव मंदिर के बगल में, त्रिदेव लाइब्रेरी के शिव मंदिर के पीछे त्रिदेव लाइब्रेरी के बगल में ये कोचिंग संस्था है। ठीक है, तो एक वहाँ पे माहौल है, पढ़ा मतलब एक तरह से वहाँ पे माहौल हमने बनाया है पढ़ाई का, जिसमें आपको लाइब्रेरी की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आपका क्लास चलता है, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,